प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत के अंतर्गत पाठ 22 प्रतिज्ञा पूर्ति। इससे पूर्व पाठ 21 में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार पांडव राजा विराट के यहाँ नौकरी करने लगे। वे वहां छिप कर रहने लगे क्योंकि उनका 1 वर्ष का अज्ञातवास था। इधर दुर्योधन उनका पता लगाना चाहता था कि पांडव कहाँ छिपे हुए हैं। यदि वो पता लगा लेता कि पांडव यहाँ छिपे हैं और पांडव की जानकारी उसे मिल जाती तो पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जाना पड़ जाता। इधर पांडव राजा विराट के यहाँ नौकरी कर रहे थे। वहां विराट के साले यानी विराट की पत्नी सुदेक्षणा के भाई कीचक का वध भीम ने कर दिया। कीचक का वध भीम जैसा ही ताकतवर कर सकता था। कीचक वध की जानकारी जैसे ही दुर्योधन को मिली, उसने सोच लिया कि जरूर ही भीम ने कीचक का वध किया होगा, यानी पांडव मत्स्य देश या विराट नगर में छिपे हुए हैं और उसने वहां आक्रमण कर दिया। दुर्योधन विराट नगर पर उत्तर दिशा से आक्रमण किया और उसके आक्रमण को निष्फल करने के लिए बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने राजकुमार सारथी के राजकुमार उत्तर के साथ आक्रमण किया। उत्तर राजकुमार था, वह युद्ध कला में प्रवीण नहीं था। दुर्योधन को देखकर वह डर गया। तब बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने उसे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम घोड़े की डोर संभाल लो, यानी तुम सारथी बन जाओ और मैं रथ पर युद्ध के लिए तैयार हो जाता हूं। और उसने अपने गांडीव को उठाया और गांडीव की टंकार की और शंख ध्वनि की। उसके शंख ध्वनि को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि यह अर्जुन है और उन्होंने भीष्म को भी बतला दिया कि अर्जुन ही लगता है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं पाठ 21 अज्ञातवास में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 22 प्रतिज्ञा पूर्ति। यहां हम यह देखेंगे कि जैसे ही अर्जुन ने अपने आप को सबके सामने प्रत्यक्ष किया, या यूं कहिए कि जैसे ही सबको पता चल गया कि यह सामने स्त्री के वेश में अर्जुन ही है, तब कर्ण प्रसन्न हुआ, दुर्योधन प्रसन्न हुआ। कर्ण ने कहा कि अर्जुन सबके सामने प्रत्यक्ष हो चुका है। नियम यह था कि यदि पांडव प्रत्यक्ष हो जाते हैं, पांडवों की जानकारी मिल जाती है, तो उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। अर्जुन सबके सामने प्रत्यक्ष हो गया, इसमें दो राय नहीं है। यह हमारे लिए खुशी की बात है। अब हमें इसका मुकाबला करना चाहिए। मैं तो अर्जुन का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन की जगह पर यदि परशुराम भी आ जाए तो मैं उनका मुकाबला करूंगा और दुर्योधन को दिया हुआ अपना वचन पूरा करूंगा। तब कृपाचार्य ने कहा कि हम अर्जुन से अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, हम सबको मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना चाहिए। तब कर्ण क्रोधित हुआ। उसने कृपाचार्य का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुवर अर्जुन से डरते हैं या अर्जुन से अत्यधिक स्नेह करते हैं, इसलिए वे अर्जुन की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन मैं तो अर्जुन से लड़ूंगा, मुझे अर्जुन से डर नहीं है। अपने मामा को इस प्रकार अपमानित देखकर अश्वत्थामा ने कहा कि कर्ण, तुमने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे तुम्हारी प्रशंसा की जा सके। तुम केवल अपनी डींग हाँक रहे हो, तुम केवल अपनी प्रशंसा कर रहे हो। केवल डींगे हाँकने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखलाओ। इस तरह से अश्वत्थामा और अर्जुन कृपाचार्य सब में वाद विवाद होने लग गया। तब पितामह भीष्म ने सबको शांत कराया, कहा कि आपस में इस तरह से वाद विवाद करने से कुछ नहीं होगा। दुश्मन हमारे समक्ष है, हमें आपसी वैर भाव को बुलाकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। इस बात को सुनकर सारे जो वीर थे, आपस में जो वाद विवाद कर रहे थे, वे शांत हो गए।
तब पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि बेटा दुर्योधन, अर्जुन सबके सामने प्रकट हो गया, हम जान गए यह अर्जुन है, लेकिन जो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था वह कल ही समाप्त हो गया, यानी कल 13वां वर्ष समाप्त हो गया। उनका 1 साल का अज्ञातवास कल समाप्त हो गया और आज अर्जुन सबके सामने आया है, यानी 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद अर्जुन सामने आया है। जो सूर्य चंद्र की गणना जानते हैं, जो दिन मास वर्ष की गणना जानते हैं, वे मेरी बात का समर्थन करेंगे कि कल 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो चुका है। तुम लोगों की गणना में कुछ भूल हो रही है, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए तुम लोग कह रहे हो कि 1 वर्ष का वनवास अभी 1 वर्ष का अज्ञातवास अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है पूरा हो गया है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ष में समान महीने हो, समान दिन हो। मास और दिन में भी परिवर्तन होता रहता है। 1 वर्ष में मास और दिन में भी परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कल 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। अर्जुन ने जैसे ही शंख ध्वनि की, गांडीव की टंकार की, 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो गया। यदि अब हम उससे युद्ध करें या संधि करें, यही समय है, हमें विचार कर लेना चाहिए। यदि हम युद्ध करेंगे तो युद्ध करना है, यदि युद्ध को टालना चाहते हैं तो हम उससे संधि कर सकते हैं, उससे समझौता कर सकते हैं। तब दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों से संधि करना नहीं चाहता, समझौता करना नहीं चाहता। मैं पांडवों को राज्य की बात तो छोड़ दीजिए, मैं उन्हें 1 गांव भी नहीं दूंगा, मुझे उनसे युद्ध करना है। तब आचार्य द्रोण के आज्ञानुसार कौरव वीरों ने चक्रव्यूह की रचना की और युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन राजकुमार उत्तर को सारथी की जगह पर बैठा के स्वयं युद्ध कर रहा था। उसने दुर्योधन का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। सामने कर्ण आया, कर्ण को अर्जुन ने पराजित कर दिया और कर्ण पराजित होकर युद्ध भूमि से चला गया। इसके बाद गुरु द्रोण आए, द्रोण को भी अर्जुन ने पराजित किया। द्रोण की ऐसी बुरी गति हो गई कि अपने पिता को इस तरह से अपमानित देखकर अश्वत्थामा सामने आया। अश्वत्थामा से अर्जुन ने युद्ध प्रारंभ किया और गुरु द्रोण को इस तरह का समय दिया, कुछ इस तरह गुरु द्रोण की अनदेखी की अर्जुन ने कि गुरु द्रोण वहां से खिसक गए, वे वहां से चले गए, यानी गुरु द्रोण को चले जाने का अवसर अर्जुन ने दिया। गुरु द्रोण के चले जाने के बाद अश्वत्थामा से युद्ध हुआ, अश्वत्थामा भी पराजित हुए। इसके बाद कृपाचार्य भी पराजित हुए। इस तरह से 5 महारथियों को अर्जुन ने पराजित कर दिया और दुर्योधन का पीछा प्रारंभ रखा। दुर्योधन का पीछा करते हुए अर्जुन दुर्योधन के निकट पहुंचे और दुर्योधन के साथ में भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ और दुर्योधन बुरी तरह से घायल हो गया और घायल होकर वह युद्ध भूमि से भागता हुआ। इस तरह से कौरव पराजित हो गए। तब पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि हम सब पराजित हो चुके हैं, हमें वापस हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। इस तरह से कौरव अपमानित होकर हस्तिनापुर लौट गए। तब राजकुमार उत्तर से बृहन्नला यानी स्त्री वेश बनाए हुए अर्जुन ने कहा कि हम विजयी हुए हैं, सारी गायें छुड़ा ली गई हैं और इस विजय का श्रेय तुम्हें ही मिलना चाहिए, इसलिए तुम फिर से रथ पर बैठ जाओ। और अर्जुन ने स्त्री का वेश बना लिया और सारथी बन गए, जैसा कि वो पहले बने हुए। और उन्होंने कहा कि तुम पुष्पमाल पहन लो और चंदन लगाकर विजयी मुद्रा में विराट नगर की तरफ चलो। अर्जुन ने कुछ दूतों को पहले ही भेज दिया कि वे जाकर नगर में प्रचारित कर दें कि राजकुमार उत्तर विजयी हुए हैं। तो इस प्रकार अर्जुन ने कौरवों को पराजित किया। यही कथा वस्तु है पाठ 22 प्रतिज्ञा पूर्ति की। बच्चों, आपने पाठ 22 प्रतिज्ञा पूर्ति की कथा वस्तु भली भांति समझ ली। अब हम पाठ 23 विराट का भ्रम पढ़ेंगे। उसमें किस तरह से विराट को भ्रम हो गया कि राजकुमार उत्तर ही विजयी हुआ है और उसने किस तरह से युधिष्ठिर का अपमान कर दिया, उसे हम अगले पाठ में समझेंगे। इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, आप उसका उत्तर भली भांति दे सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्रश्नोत्तर दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके
प्रश्नोत्तर को अपनी बाल महाभारत कॉपी में लिख सकते हैं और उसे याद भी कर सकते हैं। धन्यवाद।